पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ पर आपको बुलाया गया, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पोंटा विधानसभा के लिए, और पोंटा विधानसभा के लिए क्या, चाहे उसमें शिलाई भी जोड़ दी जाए, चाहे उसमें नाहन भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि पोंटा विधानसभा सेंटर में पड़ता है, तो एक केंद्रीय विद्यालय की बहुत बड़ी सौगात हमें पोंटा में मिली है। उसके लिए हम शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्थानीय मंत्री जो इस जिला के मंत्री है माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार का एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम पोंटा के लिए उठाया है। उसके लिए हम सभी पोंटा वासियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहते हैं। मैं इस मामले में थोड़ा सा कुछ बिंदु यहाँ पर रखना चाहता था। अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यहाँ के स्थानीय एमएलए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें जो भी वो गुणगान गाया उन्होंने, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी चिंता उनको थी, अगर उनके माध्यम से ये हुआ, तो जब डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, वो पोंटा में विधायक थे और मंत्री भी थे, उस समय ये काम क्यों नहीं हुआ? सेंटर में भी सरकार उनकी थी, हिमाचल में भी सरकार उनकी थी, तो उस समय ये काम क्यों नहीं कर पाए? काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। अभी कल परसों ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जैसे कोई मैसेज पढ़ा के हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, उनका धन्यवाद। सारी चीज़ें ऊपर से ही आती है। अगर सुखराम चौधरी जी यहाँ पर जो हमारे एमएलए हैं, अगर वो कोई काम करते हैं यहाँ पर, वो क्यों गुणगान करते कि जी ये चीज़ मैंने दी, मैंने ये कर दिया, मैंने 2 लाख यहाँ सेंक्शन कर दिए, 5 लाख सेंक्शन कर दिए? वो क्या अपने घर से देते हैं क्या? वो भी सेंक्शन ऊपर से ही आती है। इसी प्रकार जो भी चीज़ को स्वीकृत होकर आती है, वो स्टेट से आएगी या सेंटर से आएगी, लेकिन उसको कैसे करना है, मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पता ही नहीं है कि कहाँ ये खुलना है, कहाँ जमीन दी गई, कहाँ पे इसकी क्लासेस लगनी है, कब से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात रखी हो तो मैं समझता हूँ कि उनकी कोई भागीदारी इसमें, उन्हें कोई पता ही नहीं इस बात का। वो तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी और मैसेज डालना है अपना नाम और अपने पार्टी के लिए बोलना, इसमें बोलना, चाहे कोई काम कोई भी करता हो। मैं आपको डिटेल में इसमें बताना चाहूँगा कि 23 मई 2025 को इसका जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ, और सरकार ने ऊपर से इसमें निर्देश दिया कि कहीं भी ज़मीन आप अवेलेबल कराएं, उसके लिए जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ। और हरिपुर में जो 80 बीघा ज़मीन जो वहाँ पर पड़ी है, जो सरकारी ज़मीन पहले किसी फैक्ट्री के लिए थी, अब एक्वायर करी है सरकार ने, उसमें से 30 बीघा ज़मीन इस स्कूल के लिए दे दी गई है। और जब तक वहाँ पर वो स्कूल तैयार होता है, तब तक 1 अप्रैल से जो नया सेशन शुरू होगा, 1 से पहली से और 8वीं तक की इसमें क्लासेस लगेंगी, और वो सेशन सीडीपी ऑफिस जो नया बिल्डिंग बनी आपके रामपुर घाट में, वहाँ पर ये क्लासेस शुरू कराई जाएंगी। और उसके साथ ही जो वुमेन वर्किंग हॉस्टल है, वो जो लोग टीचर्स बाहर से आएंगे उनके लिए एकोमोडेशन के लिए उसमें रखा जाएगा। जो सीडीपी ऑफिस है उसमें 10 रूम तैयार करवाए जा रहे हैं, और उसमें CSR के तहत भी पैसा लगाया जा रहा है, और वो रूम तैयार किए जा रहे हैं। और इस 1 अप्रैल से जो नया सेशन बैठेगा उसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसलिए जिस बात का कोई अता ना पता ना, कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, सिर्फ आगे वो करना, अपनी बात को सिर्फ प्रचार प्रसार करना, ये चीज़ें गलत है। बेसिक मुद्दे पे, बेसिक चीज़ों पे काम, मैं तो यही कहूँगा कि बेसिक चीज़ों पे काम करें और पोंटा के विकास के लिए काम करना चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने ये जो जिला सिरमौर में इस प्रकार का पहला ये संस्थान खुला है, आज तक जिला सिरमौर नहीं, उससे पहले राजमंड में होता था, लेकिन वो बंद हो गया था किन्हीं कारणों से, तो अब ये स्कूल यहाँ पर आज खुल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा तोहफा पोंटा के लिए दिया है। ये आज मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ से ये संदेश देना चाहता था। विधायक जी कह रहे हैं कि हमने इस मुद्दे को उठाया, सुरेश कश्यप जी ने भी उठाया था लोकसभा में, तब जाके ये हुआ है। रोबिन जी, मैं कहता हूँ मुद्दे हम तो बहुत उठा रहे थे, मुद्दे कौन नहीं उठाते, लेकिन
काम को करके लाना। मुद्दे तो हर आदमी उठाता रहता है, अखबारों में कोई ना कोई रोज आदमी चले रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा उठा के रखता है, लेकिन प्रैक्टिकली काम करना और उसको धरती धरातल पे उसको उतारना, वो उस बात को हम मानते हैं। जिस प्रकार से कई सालों से उठा रहे थे मुद्दे, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ डबल इंजन की सरकार थी, सेंटर में इनकी सरकार थी, यहाँ इनकी सरकार थी, तो उस टाइम क्यों नहीं कर पाए? आज जो सरकार ने इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई, सारी चीजें सरकार ने मानी कि हम यहाँ पर सुविधाएं देंगे, तो तब ये चीज़ आज हो गई। तो आज मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का श्रेय जाना चाहिए। तोमर साहब, कांग्रेस में अभी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है पोंटा विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं, और विकास को लेकर आपकी कौन सी क्या कोई रणनीति रहेगी या नहीं रहेगी? तो देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जहाँ भी कहीं भी मौका मिले, किसी प्रकार के भी किसी भी मंच पर मौका मिले, हमारा देश सिर्फ एक ही कि हम पार्टी से ऊपर उठकर लोगों की सुख दुख में पोंटा की सेवा, अपने विधानसभा की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं। मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इतने साल से लोगों ने मौका दिया, जो स्थानीय विधायक है, आप पोंटा के हॉस्पिटल की हालत देख रहे हो, आज भी आप ही लोग बता दो। ट्रॉमा सेंटर जहाँ पे बहुत जरूरत है, जो कि ना सिर्फ 3-4 विधानसभा का सेंटर है, बल्कि 2-3 स्टेट का सेंटर है। उत्तराखंड भी साथ लगता है, इधर हिमाचल है, उधर हरियाणा साथ लगता है यहाँ पर। और इसके साथ जो ऊपर का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि पहाड़ी जहाँ की दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 2 बार आप सरकार में, एक बार आप CPA रह चुके, एक बार आप मंत्री रह चुके हैं, क्या एक ट्रॉमा सेंटर की भी इस हॉस्पिटल इसके लिए नहीं हो सकता? तो मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। विधानसभा पहुंचना ना पहुंचना ये अलग मैटर, लेकिन लोगों की सेवा करना ये एक हम सबका, मेरा तो ये है कि लोगों की जितनी से अधिक अपने लोगों के काम आ सके, अपने विधानसभा के लोगों के काम आ सके, यही दिन रात हमारा प्रयास रहता है।